हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक माइंडसेट का बात है इसमें कि आप लोग सबसे पहले तो स्टॉक प्राइस से डिटैच कीजिए खुद को। जैसे बहुत लोग क्या है, किसी स्टॉक को उसने खरीद लिया तो अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो उनको पूरा ये फीलिंग आता है कि स्टॉक बहुत अच्छा है, उसका भर बढ़ के तारीफ करते हैं। लेकिन वही स्टॉक अगर कल को डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दे किसी भी रीज़न से, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, उसमें कुछ लोग खरीदेंगे तो कुछ लोग बेचेंगे, तो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे करेगा ही करेगा। बट उसको देख के आप लोग ये बोलना स्टार्ट करते हैं कि कंपनी खराब हो गया, या अगर मूवमेंट अच्छा मिला तो बोलते हैं कंपनी बहुत अच्छा हो गया। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ख़त्म करना पड़ेगा। और ये चीज़ लोगों में पता क्यों आता है, क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में अच्छे से आइडिया नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। जैसे इंडिगो पेंट्स आज देखो अगर तो 4% अप है, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त मुझे फ़ोन करके बोलता है कि राजेश भाई आज इंडिगो पेंट्स तो बहुत ही अच्छा उड़ रहा है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा होगा, लोगों ने भर भर के पेंट किया है, दिवाली में पूरा पेंट किया है, तो अभी उसका असर देखने मिल रहा है, क्योंकि दिवाली में पेंट किया था तो अभी तो प्रॉफिट अभी दिखाई देगा। तो मुझे तो पहले बहुत हंसी आया, फिर मैंने बताया भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंडिगो पेंट्स हो, चाहे बर्जर पेंट्स हो, चाहे एशियन पेंट हो, सब ने ही पिछले क्वार्टर में ही बोल दिया कि इस बार दिवाली में बहुत ज़्यादा जो पेंट है उसका डिमांड नहीं आया है। अब तू स्टॉक प्राइस की ग्रोथ को देख के बोल रहा है कि बहुत बड़ा प्राइस उसमें आ गया, मतलब बहुत लोगों ने पेंटिंग किया बोल के। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी का मैनेजमेंट क्लियरली बोल रहा है कि इस बार ये दिक्कत हुआ है, मानसून बहुत ज़्यादा था, प्लस लोगों का इनकम भी उतना अच्छे से नहीं बढ़ा है, तो इस वजह से जो पहले हम ग्रोथ देखते थे उतना वो ग्रोथ देखने नहीं मिला है। कितना ग्रोथ था हम लोग का, शायद 5-10% का ग्रोथ था। और इंडिगो पेंट्स नहीं सिर्फ ऐसी कंपनी थी जिसने बोला था कि हम आगे जाके 20-30% से ग्रो कर सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने भी कोई गारंटी नहीं दिया हुआ है। लेकिन बाकी जो एशियन पेंट है और जो बर्जर पेंट है, उन लोग ने क्या कहा कि हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मैनेजमेंट में दिख रहा है कि जो इंडिगो पेंट्स है उसकी मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है। तो उस वजह से मैंने खुद ही दोस्तों को कहा था कि इंडिगो पेंट्स ही मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है कंपेयर टू एशियन पेंट और ये आपका बर्जर पेंट। तो इस तरीके से हमको देखना है। आपको खुद से कुछ भी बहाना नहीं बना देना है कि कोई स्टॉक बढ़ गया तो ये रीज़न होगा, वो रीज़न होगा। ये कहाँ का सेंस मुझे समझ में नहीं आता है। स्टॉक बढ़ने का रीज़न क्या होता है कि आदमी उसको बहुत ज़्यादा खरीदने के लिए आ गए तो स्टॉक बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा लोग बेचने के लिए आ गए तो स्टॉक गिर गया। 1-2 दिन में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है। कभी कभार जो एक और रीज़न होता है, वो कंपनी ने मान लीजिए अगर बहुत अच्छा रिजल्ट कर दिया तो उसकी वजह से एक अच्छा खासा डिमांड आता है, या मैनेजमेंट ने ये गाइड कर दिया कि आगे जाके हम अपने सेल्स को डबल ट्रिपल 4 गुना करेंगे, उस टाइम पे भी डिमांड आता है। और ठीक उल्टा कब होता है, जब कंपनी खुद ऐसा कुछ बोल दे, मतलब जब बड़ा फॉल देखने के लिए मिलता है 3-4%, 2%, तो कंपनी ऐसी उठ जाती है। नेक्स्ट हमको नेगेटिव फॉल कब देखने मिलता है, जब कंपनी ये खुद बोल दे कि हम लोग का आगे जाके सेल्स खराब होने वाला है, या कुछ ऐसा रेगुलेशन आ जाए जिसकी वजह से आईटीसी के ऊपर आया। उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स को बहुत ज़्यादा कर दिया, तो सुनने में आ रहा है कि एक सिगरेट आपका 70 रुपीज़ का हो जाएगा। तो ये एक रेगुलेटरी रिस्क है, मतलब आप जो सिगरेट पीते हो तो पियेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं पियेंगे, या कुछ ना कुछ तो मैनेज करेंगे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो सही हो, ये आपका उसके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि 15 रुपये का जो सिगरेट मिलता है उसका दाम अगर 70 रुपये हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा मतलब चेंजेस आ गया ना। तो जो पीता भी होगा वो दिन में 1-2 ऐसे ही पिएगा, या जैसे मैनेज करेगा मुझे नहीं पता, इससे उसको सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके वजह से आईटीसी का शेयर जो है बहुत ज़्यादा गिर गया। तो ऐसे चीज़ों की वजह से जो गिरावट आता है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सिर्फ प्राइस को देख के, मूवमेंट को देख के आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना है। हमेशा क्या होता है कि आपका पहले आपको खबर मिले कि इस न्यूज़ की वजह से कंपनी में क्या असर पड़ सकता है, उसके बाद ही वो कंपनी गिरता है या कंपनी बढ़ता है। तो सबसे पहले बात, अगर आपको किसी अच्छे कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारी कंपनीज है, जैसे फ्यूजन फाइनेंस है, मैंने उसको लेकर रखा था लगभग 166 पे, बीच में वो गिरते गिरते चला गया था 140 या 150 पे गया था, मुझे नहीं पता, तो स्टॉक गिरने लग गया। बट मैंने कंपनी को क्यों लिया था, उसके कॉन कॉल को सुन के, मैनेजमेंट का बात सुन के, काफ़ी अच्छा जाने बोल के, तो सिर्फ इसलिए कि स्टॉक मेरे बाइंग प्राइस से 10% 12% गिर गया, तो क्या मैं उसको ये खराब बोलना स्टार्ट कर दूं कि बिज़नेस खराब हो गया? मैं बिज़नेस खराब कब बोलूँगा, जब अगले क्वार्टर में कंपनी ऐसा बोलेगी कि नहीं, हम लोग जो बोल रहे थे वैसा नहीं कर पा रहे हैं, और आगे जाके हम लोग का जो बिज़नेस था उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, तब मैं उस कंपनी को खराब बोलूँगा और वहाँ से मैं एग्जिट कर लूँगा। अभी देखिए फ्यूचर फाइनेंस वापस से आज मेरे बाइंग प्राइस के आसपास आ चुका है, और थोड़ा सा ऊपर भी मुझे दिखा रहा है। तो अल्टीमेट बात वही है कि आपको सिर्फ स्टॉक प्राइस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है और कैसा करके दिखा पा रहा है। अब ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है कि मैनेजमेंट कहता है कि हम सेल्स को अगले क्वार्टर में डबल करेंगे या इतना कुछ करेंगे, लेकिन उतना कर नहीं पाता है, उल्टा उनको लॉस होता है या उस टाइप से ग्रोथ नहीं कर पाते। तो वैसी कंपनी से भी आपको दूर रहना है। तो देखिए, ये आपको डेली तो मिलेगा नहीं, आपको कम से कम 1 क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा, तो मतलब मान लीजिए 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। तो उस
3 महीने के वेट में अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के ना आए जो एक्चुअली कंपनी को इम्पैक्ट कर पाए, तब तक आपको छोटे मोटे प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है या खुद का कहानी नहीं बनाना है। ठीक है, खुद का कहानी से स्टॉक मार्केट चलता नहीं है। आपको एक चीज़ और फॉलो करना है, जैसे बहुत लोग पैनिक जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एलोकेशन बहुत ही बेकार होता है। तो सिंपल फॉलो कीजिए, अगर आपके पास मान लीजिए 20 स्टॉक्स है तो पर स्टॉक में आपका एलोकेशन 5% का हुआ, तो ये 5% का एलोकेशन क्या है, बहुत ही स्वीट स्पॉट है। यहाँ पे अगर आपका कंपनी मल्टीफोल्ड ग्रो करता है तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिलेगा। और वहीं पे ये कंपनी का 20-30% करेक्ट भी होता है तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा असर देखने के लिए नहीं मिलता है, खूब बेसी आपको 1 से 2% का करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे मेरे पास भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे बाइंग प्राइस से लगभग 24% तक करेक्ट हो चुके हैं, बट फिर भी मेरे पोर्टफोलियो में उनका जो असर है वो 1% के भी आसपास का नहीं है। तो इस तरीके की कंपनीज़ को आपको देखना चाहिए जिनमें हाई ग्रोथ के चांसेस हो, और क्या बोलते हैं, जब वो नीचे आए तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन करता हूँ। और अल्टीमेट बात वही है कि पहले कंपनी का स्टडी करो, बिजनेस को स्टडी करो, उसके बाद स्टॉक के प्राइस को देखो। स्टॉक के प्राइस को देख के आपको पागल नहीं हो जाना है।